Hey guys, welcome back to Stop Gap Solutions. So today we will learn about Indian National Congress annual sessions. So as we know, these are pretty small things जो हमको याद रखनी होती हैं and questions भी frequently इसमें से पूछे जाते हैं but usually we miss these things. So now we will read about different sessions, right? So 1885 में Bombay in December 28. President was W.C. Banerjee. As it was the first session, so it is very much important to remember also. So this was the first session attended by 72 delegates. Objectives of Congress outlined. Okay, क्योंकि ये पहला सेशन था 1885 में कांग्रेस बना था तो उसके फर्स्ट सेशन में उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया था. The second, 1886, Kolkata. President was Dadabhai Naroji. Attended by 436 delegates, witnessed the merger of Indian National Congress and National Conference. Okay, so basically Indian National Congress से पहले भी एक पार्टी था National Conference, तो इस वाले सेशन में सेकेंड सेशन में उन दोनों का मर्जर हो गया था. Okay, then third, 1887, December 28, in Madras, President Syed Badruddin Tayyabji. Okay, so attended by 607 delegates, appeal made to the Muslims to join hands with other national leaders. Okay, so basically यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी के लिए और अदर भी जो नेशनल लीडर्स थे जो हेयर एंड देयर अपना पहले से थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे तो उनको अपील किया गया कि आप इसको आके ज्वाइन करें. एंड इसका एक रूल भी होता था कि जिस भी जगह के प्रेसिडेंट हमारे होंगे तो उनके रेजिडेंट प्लेस पर ये सेशन नहीं होगा. ओके, सो जहाँ के भी प्रेसिडेंट है लाइक अगर W.C. बनर्जी कहीं है तो उनके एरिया में ये नहीं होगा. सेम दादा भाई नारोजी अगर कहीं से है तो उनके एरिया में भी ये नहीं होगा. ओके, दिस थिंग यू मस्ट रिमेम्बर सो दैट कभी अगर आपको लगे तो आप उसको चीज को एलिमिनेट कर पाए. So now come the fourth session, 1888, December 28-29 in Allahabad. President George Yule. So as you can see that कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक ब्रिटिश को आपने प्रेसिडेंट बनाया. देयर इज ऑल्सो स्टोरी बिहाइंड दैट कि जब कांग्रेस के 3 सेशन हो गए थे तो ब्रिटिशर्स वेरी मच कीन टू नो कि वहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा एंड दे वर वेरी मच डिस्ट्रेस्ड विद दिस ऑल्सो कि कहीं ये कांग्रेस आगे जाके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे. तो दे वर ट्राइंग टू बैन तो आप नहीं कह सकते बट दे वर ट्राइंग कि हाँ इसकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना हो पाए, कांग्रेस केवल नाम के लिए रह जाए. तो वो थोड़ा सा उनको प्रेशराइज कर रहे थे टू द कांग्रेस मेंबर्स. तो कांग्रेस मेंबर्स ने क्या सोचा कि अगर हम इन्हीं के किसी इंसान को ब्रिटिशर्स में से ही किसी को अगर हम प्रेसिडेंट बना देते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है हमारा वो मोर और लेस सॉल्व हो जाएगा. सो दिस वाज देयर स्ट्रेटेजी. ओके, इसके बाद 1889 में दिसंबर 27-28 बॉम्बे, विलियम वेडरबर्न. Then 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता. Then 1891 नागपुर, पी आनंद चार्लू. ओके, वन मोर थिंग, आपको ये सारे सेशंस याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट सेशंस होंगे उन्हीं को आपको दिमाग में रखना है क्योंकि बहुत सारे सेशंस हुए थे सब में कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं हुआ था. तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा आई विल मार्क दैट फॉर यू. सो द नेक्स्ट कम 1892 में इलाहाबाद, W.C. बनर्जी अगेन. 1893 लाहौर, दादा भाई नारोजी. 1894 Madras, Alfred Webb. 1895 Pune session, Surendranath Banerjee. 1896 Calcutta, Rahimatullah Sayani. 1897 in Amravati, C. Sankaran Nair. So next, 1898 Madras, A. M. Bose. Then 1899 Lucknow, रोमेश चंद्र दत्त. अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू. सो दिस थिंग इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर आल्सो. देन इन 1900 लाहौर सेशन, एन जी चंद्रवारकर. 1901 कलकत्ता, दिनशा ई वाचा. 1902 अहमदाबाद सेशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी. 1903 madras, लाल मोहन घोष. 1904 बॉम्बे, हेनरी कॉटन.
1905 बनारस सेशन, गोपाल कृष्ण गोखले. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, बिकॉज यहाँ क्या हुआ था, एक्सप्रेस्ड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 1905 में अब यहाँ पे बंगाल का डिवीजन भी कर दिया गया था. उस टाइम पे हमारे जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड कर्जन थे. तो ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारा बंगाल बहुत बड़ा है, उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो दैट्स व्हाई हम उसको डिवाइड कर रहे हैं. तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे रिजोल्यूशन हुआ था. द नेक्स्ट 1906 में कलकत्ता सेशन, दादा भाई नारोजी. अब दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज द वर्ड स्वराज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, यहाँ स्वराज जो था वो तिलक बार बार यूज करते रहते थे, लेकिन कांग्रेस सेशंस में इसका यूज फर्स्ट टाइम हुआ था इन 1906 सेशन. ये यूजुअली फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है, व्हाट व्हिच वाज द सेशन जिसमें पहली बार स्वराज का मेंशन हुआ. ओके, नाउ 1907 सूरत, रास बिहारी घोष. Why is this important? Because यहाँ पे हमारा कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था into moderates and extremists, जो कि हमारे ब्रिटिशर्स ऑलवेज वांटेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तो यहाँ पे भी बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में काफी सारा डिवीजन था किसको लेके, उनकी थॉट्स को लेके. तो अल्टीमेटली ये डिवाइड हो गए. देन कम 1908 इन मद्रास, रास बिहारी घोष. Constitution of the Congress drawn expressed disapproval over formation of separate electorates on the basis of religion. This is in the 1909 session, Madan Mohan Malviya. In 1909 लाहौर सेशन. ओके, सो यहाँ पे राज बिहारी घोष वाले टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्रॉन किया गया. देन इन मदन मोहन मालवीय टाइम पे जो हमारा 1909 का सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया जा रहा था उसके ऊपर हमारा डिसअप्रूवल आ गया. ओके, सो बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड 1909 का जो हम लोगों को एक्ट दिया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, उसमें हमको एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था जिसके कांग्रेस टोटली अगेंस्ट में थी. देन कम्स द 1910 इलाहाबाद, विलियम वेबर्डन अगेन. 1911 कलकत्ता, विशन नारायण धर. 1912 बंकीपुर, R.N. मुधोलकर. 1913 कराची, सैयद मोहम्मद. Next comes 1914 in Madras, Bhupendra Nath Basu, reunion of Congress factions. Okay, then 1915 Bombay, S.P. Sinha. Then 1916 Lucknow, A.C. Majumdar. Then 1917 Calcutta, Annie Besant strongly condemned the Jallianwala Bagh massacre. अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो एनी बिसेंट थी वो हमारी फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने कांग्रेस को प्रिसाइड किया. ओके, शी इज द फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट लेडी टू प्रिसाइड कांग्रेस सेशंस. तो ओके, इन 1918 जो दिल्ली में हुआ, मदन मोहन मालवीय जी इसके प्रेसिडेंट थे. देन 1919 इन अमृतसर, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट. ओके, इन 1920 नागपुर. ओके, दिस वन जो था ना अमृतसर सेशन में मोतीलाल नेहरू जी ने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस फ्रेम, जिसके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था जस्ट फॉर द कांग्रेस थिंग. ओके, देन 1920 नागपुर में सेशन हुआ, विजय राघवाचार्य. ओके, देन 1921 अहमदाबाद, C.R. दास जो कि जेल में थे, तो उनकी जगह पे हाकिम अजमल खान ने उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह पे काम किया, क्योंकि C.R. दास इसके प्रेसिडेंट थे, वो जेल में थे तो वो उसको प्रिसाइड कर नहीं सकते थे. सो द एक्टिंग प्रेसिडेंट वाज हाकिम अजमल खान. स्वराज पार्टी फॉर्म. दिस थिंग यू मस्ट रिमेम्बर कि इस वाले में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1921 अहमदाबाद. Then comes 1922 in Gaya, C.R. Das. 1923 Kakinada, Maulana Muhammad Ali. 1924 Belgaum, M.K. Gandhi. So this was the only Congress session जिसको गांधी जी ने प्रेसाइड किया, ओनली. इसके अलावा ना इससे पहले ना इससे बाद में कभी भी गांधी जी ने कांग्रेस सेशन को प्रेसाइड नहीं किया. Then comes our 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू, the independence resolution adopted. ओके, सो एक्चुअली क्या हुआ कि जो सरोजनी नायडू है ये हमारी पहली फर्स्ट
इंडियन वुमेन टू प्रेसाइड कांग्रेस सेशन। अब इससे पहले विमेन अगर आता है तो एनी बिसेंट हमारी हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि अगर इंडियन वुमेन पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ओके, देन 1926 गुवाहाटी एस श्रीनिवास अयंगर। 1927 मद्रास सेशन एम ए अंसारी। 1928 Calcutta session Motilal Nehru. Now here this is important because here passed the पूर्ण स्वराज resolution. ओके यहाँ पे क्या हुआ था, इस सेशन को मोतीलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया, कलकत्ता में जो हुआ 1928, इसमें पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया। ऑथराइज द वर्किंग कमेटी टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम। ओके, सो दिस वन 1929 लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू, this is also important. Then next 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल। ओके, वेल इस वाले सेशन में जो हुआ था 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रिसाइड किया था, इसमें इंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये दोनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हुई थी विच वी हैव टू रिमेंबर। नाउ 1932 दिल्ली अमृत रणछोड़ दास सेठ। Then 1933 कलकत्ता नेल्ली सेनगुप्ता। 1934 बॉम्बे राजेंद्र प्रसाद। 1936 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू। ओके, then this 1936 फैजपुर सेशन जवाहरलाल नेहरू। अब why this is important, because जो फैजपुर में जो सेशन हुआ था, ये जो पहली बार जो सेशन हो रहा था विलेज में। ओके, एंड इससे पहले जो लखनऊ में जो सेशन हुआ था 1936 में, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, उसमें द प्रेसिडेंट अर्ज द कांग्रेस टू अडॉप्ट सोशलिज्म एज इट्स गोल। क्योंकि जैसा कि हमको पता है जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी एक्सेट्रा, जो यंग लीडर्स थे हमारी कांग्रेस के, दे वर मोर टू द लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजीज, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। So they decided, they urged the Congress to adopt the socialism as its goal. And अगर हमसे पूछा जाता है कि the only session which held in village, this is 1936 फैजपुर session presided by Jawaharlal Nehru. A national planning committee set up was under the chairmanship of Jawaharlal Nehru. This is important also. Now comes 1938 Haripura Subhash Chandra Bose. Here, Rajendra Prasad took over as president after Subhash Chandra Bose resigned. Well, this was not the case. This is the case in 1939 त्रिपुरी सेशन में। जो हमारा 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था, इसमें भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो प्रेसिडेंट थे। बट लेटर एज वी नो कि उन्होंने रिजाइन कर दिया था। वाई ही रिजाइन? बिकॉज उनका गांधी जी से थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, सो ही रिजाइंड। एंड उसके बाद उन्होंने इस अब बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक अलग से पार्टी भी बना लिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, ये हम पढ़ेंगे जब आप मॉडर्न इंडिया डिटेल में कवर करेंगे। नाउ कम्स द 1940 रामगढ़ सेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद। देन 1946 मीरठ आचार्य JB कृपलानी। 1948 जयपुर पट्टाभी सीतारमैया। Okay, 1950 Purushottam Das Tandon. Three candidates for the post of president: Purushottam Das Tandon, supported by Sardar Patel; JB Kripalani, supported by Nehru; and Shankar Rao. There, Purushottam Das Tandon resigned in September 1951, after which JL Nehru became the president again. क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया तो जो बट ऑब्वियस ऑप्शन हमारे पास बचता है नेहरू जी, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया। Then 1951 Delhi Nehru ji. 1953 Hyderabad again. Then 1954 Kalyani again Jawaharlal Nehru. 1955 UV Dewar. 1956 Amritsar UN Dewar. 1958 Guwahati UN Dewar again. 1959 Nagpur Indira Gandhi. 1960 in Bangalore Neelam Sanjeeva Reddy. 1961 Bhavnagar again. 1962 Bhubaneswar Damodaran Sanjeevaya. Then 1963 Patna में again Damodaran.
1964 Bhubaneswar K Kamraj. 1965 Durgapur again K Kamraj. Sessions for the year 1930, 1935, 1941 to 1945 could not be held. Now if you remember कुछ कुछ चीजें तो आपको पता होगा कि 1941 से 1945 की टाइम पीरियड में क्या हुआ था जिसकी वजह से कांग्रेस सेशन हेल्ड नहीं हो पाया, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे. So that's it guys, that's it for today. If you feel like this session was worth watching, so please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Have a nice day.